केबी हिंद क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण पढ़ा था। इस वीडियो में हम सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहा जाता है, उसे दो भागों में बांटा जाता है। सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और मस्तिष्क यानी ब्रेन। आज इस वीडियो में हम सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी के भीतर रस्सी जैसी लचीली संरचना होती है, जिसे सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहते हैं। ये गर्दन से निकलकर दुम की हड्डी तक होती है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच, यानी अगर आप इंच में देखेंगे इसको तो 15 इंच से 19 इंच के बीच होती है, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। सुषुम्ना का बाहरी भाग सफ़ेद रंग के पदार्थ का यानी वाइट मैटर, और भीतरी भाग जो होता है वो भूरे पदार्थ का यानी ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। सुषुम्ना से स्नायुओं के यानी न्यूरॉन्स के 31 जोड़े निकलकर पूरे शरीर में फैले होते हैं। इन 31 जोड़ों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रीवा संबंधी सुषुम्ना स्नायु, ये आप देख सकते हैं, ये गर्दन के पास होते हैं, तो इनके द्वारा गर्दन और कंधे के कार्यों का नियंत्रण होता है। वक्ष संबंधी सुषुम्ना स्नायु, जो कि गर्दन के नीचे होते हैं और पीठ तक फैले हुए होते हैं, तो इनके द्वारा हाथ और पीठ के ऊपरी हिस्सों का कार्य का संचालन और नियंत्रण होता है। कटी संबंधी सुषुम्ना स्नायु, ये कमर और पेट यानी उदर के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। और चौथे हैं सैक्रल सुषुम्ना स्नायु, जो कि पैर के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक जोड़े में से जो 31 जोड़े निकलकर शरीर में विभिन्न स्थानों को जाते हैं, उन स्नायुओं के 31 जोड़े में से प्रत्येक जोड़ा, उनमें से एक ज्ञानवाही स्नायु का होता है और दूसरा गतिवाही यानी क्रियावाही स्नायुओं का होता है। ज्ञानवाही स्नायु यानी कि वे स्नायु जो कि सूचनाएं लेकर मस्तिष्क या सुषुम्ना तक आते हैं। तो पहले सुषुम्ना तक आते हैं और सुषुम्ना उनको सही स्थान पर यानी मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है, या कई बार स्वयं उसके कार्यों को देख लेती है। तो जो ज्ञानवाही स्नायु यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो डॉर्सल रूट से सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करते हैं, और सुषुम्ना या तो उन्हें मस्तिष्क तक भेज देती है, या अगर स्वयं उनके कार्यों का नियंत्रण करना होता है तो जो भी आदेश होता है उस आदेश को गतिवाही यानी क्रियावाही स्नायुओं के द्वारा यानी मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा वेंट्रल रूट से विभिन्न अंगों में भेज देती है। वेंट्रल रूट से वो शरीर के विभिन्न अंगों में चले जाते हैं, यानी डॉर्सल रूट से ज्ञानवाही स्नायु प्रवेश करते हैं सूचना लेकर, और क्रियावाही स्नायु मोटर न्यूरॉन से वेंट्रल रूट से सुषुम्ना से बाहर जाते हैं। इसके अलावा आप चित्र में देख सकते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सुषुम्ना की एक अनुप्रस्थ काट है, जिसमें ग्रे मैटर जो बाहरी पदार्थ है वो वाइट मैटर का बना हुआ है, और जो भीतरी पदार्थ है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है। आइए अब हम सुषुम्ना के कार्य देख लेते हैं कि सुषुम्ना क्या कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम है कि सुषुम्ना सहज क्रियाओं का संचालन करती है। सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस। सहज क्रियाओं से संबंधित ज्ञानवाही स्नायु आवेग सुषुम्ना में पहुंचते हैं, और यहाँ से जो आदेश प्राप्त होता है वो क्रियावाही स्नायुओं के द्वारा संबंधित अंगों में पहुँचता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे
कोई उद्दीपक आपने देखा, उससे संबंधित सूचना हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो 5 हैं, अगर आपने उस चीज़ को देखा है तो हमारी आँखों से जो स्नायु उत्पन्न होंगे, आँखों के दृष्टि स्नायु से, वो नर्व इम्पल्स सुषुम्ना में आएंगे और सुषुम्ना उन्हें जो भी करने का आदेश देगी वो क्रियावाही स्नायुओं के द्वारा यानी मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा संबंधित अंग में पहुँचेगा और हम फिर वो क्रिया को करेंगे। ये जान लेना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्स एक्शंस यानी सहज क्रियाएं होती क्या हैं। सहज क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके संचालन के लिए हमें मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और त्वरित क्रियाएं होती हैं, जैसे पलकों का झपकना, छींकना, जलने पर हाथ का पीछे हटना आदि। इसके अलावा सुषुम्ना मस्तिष्क के साथ हमारे पूरे शरीर को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, यानी मस्तिष्क से पूरे शरीर के अंगों का संबंध स्थापित करती है। शरीर के विभिन्न अंगों से जो ज्ञानवाही स्नायु आते हैं उन्हें सुषुम्ना मस्तिष्क में भेजती है और मस्तिष्क से जो भी क्रियावाही स्नायु विभिन्न अंगों तक जाते हैं उन्हें सुषुम्ना ही अंगों तक भेजने का कार्य करती है। तो इस वीडियो में हमने सुषुम्ना की संरचना, सुषुम्ना के कार्य का अध्ययन किया और अगली वीडियो में हम मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल KB थिंद क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।